पहाड़ों में जिस गांव तक अगर रोड नहीं होगी ऊन से धागा बना रहे हैं। ऊंचे ऊंचे हिमालय के ग्लेशियरों से पिघल के अब चलते हैं आंचल के ससुराल की तरफ। बहुत दूरी से हम इस चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। खाना खाने का तो मजा ही कुछ अलग है। आंचल के ससुराल में पहुंच चुके हैं। सुबह के 9:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है बाहर का। और हमारे खोले पे देखिए आज बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। सब पुपुआ रखी हैं आज यहाँ पे। दीदी, प्रीति, मामा, अजय, जिया जी सब हैं भाई। और सभी आए थे आंचल की सगाई के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और ऐसा बहुत कम समय मिलता है जब सब लोग घर पे आते हैं, बैठते हैं, अच्छी बातों लगाते हैं। हमारी तो पुपुआ आई थी लेकिन सबकी पुपुआ आ गई है भाई। बोबा भी आ गई। आज तो घर पे ऐसा माहौल आ गया है कि सबके आपस में मिलने का भाई। आज तो घर पे सारी ध्यो दियान आ चुकी हैं भाई। चाहे बौबा से लेकर हमारी पूपू से लेकर दीदी, प्रीति लोगों से लेकर सब पहुंच गए भाई। और ऐसे बार त्योहार, मेले, सगाई, शादी वगैरह के फंक्शन में ही सबका मिलना जुलना होता है। टाइम 11 बजने वाले हैं। धीरे धीरे घर पे जितने भी मेहमान लोग आए थे सभी जा रहे हैं सगाई वाले घर पे। हम जा रहे हैं खेतों के रास्ते। ये तो खैर अपना ही खेत है, कोई दिक्कत नहीं। और अपने साथ आ रहा है पूफू का लड़का अजय। यहाँ पीछे पे अपना घर है और इन खेतों के रास्ते हम जा रहे हैं। यहीं पास पे वहाँ पे है आंचल लोगों का घर। अभी हम लोगों के खेतों से जा रहे हैं। किसी ने देख लिया ना तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी भाई। टाइम अभी 11 बज रहे हैं और यहाँ पे सभी मेहमानों के स्वागत की तैयारियाँ चल रही हैं। लगभग आएंगे बोला 50-60 मेहमान, तो उनकी व्यवस्था करनी है अच्छे तरीके से। और मेहमान आएंगे मधमहेश्वर घाटी के उनियाना गांव से, इस वाली जगह पे कहीं से। बाकी दूसरी तरफ यहाँ पे खाना बन रहा है लगातार मेहमानों के लिए, पूरी तैयारियाँ वगैरह चल रही हैं। बाकी तीसरी तरफ यहाँ पे हमारे बगल पड़ोस के बॉडा जी, इन्होंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। बड़े बड़े बर्तनों पे भात बना के गाँव में कहीं आसपास के लोग मिल के खाना बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे पंडित जी लोगों को बुलाया रहता है, वो अपने हिसाब से भात वगैरह बना देते हैं। बस सबसे बढ़िया बात यह है कि मौसम बढ़िया है, यही चाहिए था। ये दोनों अपने छोटे छोटे भाई बहन कैसे हो? मस्त। चलो जी, धीरे धीरे मेहमान आने लगे हैं उनियाना गांव से। और यहाँ पे इनका इंतजार भी खत्म होता हुआ है। सभी मेहमानों का स्वागत भी हो गया, उन पर टीका लग गया, शगुन का लिफाफा भी मिल गया और नाश्ता पानी भी हो गया सबका। और खूब सारे मेहमान आए हैं, जैसे कि बारात होगी। पायल की कब है तब? 10 साल बाद। पहले तो काजल है नहीं? 4 साल बाद। अंजलि भी है बल। अब आजकल तो ये तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। मौसम ख़राब होने से पहले सभी लोग बैठ के खाना खा लें, वही बढ़िया है भाई। तो सभी बैठे हैं खेतों में लाइन से खाना खाने के लिए। और हमारी ड्यूटी है सभी को खाना बांटने की। खेतों में ऐसे लाइन से बैठ के खाना खाने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। लेकिन धूप बड़ी तेज़ हो रही है भाई आजकल। अच्छी बात है कि मौसम सही है, वही चाहिए था हमें। हालत ख़राब होगी भाई अपनी भी। इतने सारे लोग बैठे एक ही साथ और बांटने वाले सिर्फ 5-6 लोग। क्या ही बोले। ये सब खाना खा रहे और मेरे पास दे दिए सभी ने फ़ोन भाई। आंचल लोगों से तो अभी मिल नहीं पाया, लेकिन खाना खाने के बाद ज़रा मैं घर को निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बोला मेहमानों को भेजने के लिए भी जाना है उनियाना गांव की ओर। अब आज बसेरा हमको वहीं रहना है, तो बैग में लैपटॉप, ड्रोन वगैरह सब रख दिया है
काम रुकना नहीं चाहिए। सुबह मैं खेतों के रास्ते गया था, अभी जाऊंगा मार्केट के रास्ते, क्योंकि हमें बाइक से ही जाना है। इसी माँ था मैं क्या हो वाह वाह, यहाँ पे बड़े भेजी और बॉर्डर ने तो पहले ही डरा दिया। बहुत चढ़ाई चढ़नी है बल। हाँ ये सब भी मेरे को डरा रहे बल। आंचल को ढेर सारी बधाई हैं। धन्यवाद। आपको भी बधाई हैं। अरे जो फोटो हाईलाइट हुए हैं चैनल में। तो यहाँ पे चल रहा है अभी फोटोग्राफी सेशन। सभी खिंचवा रहे हैं आंचल और आंचल के मंगेतर के साथ फोटोज। इनको वो नहीं निकाला ब्लॉग में बल, अंजलि को भी नहीं निकाला बल हैं। निकाल दिया आप, निकाल दिया सबको निकाल। बिजी हमने की हमने क्या बना याद है नहीं उन्हीं। चाची भी, दादी भी, अंकल भी, सबको निकाल दिया ब्लॉग में। बहुत सारे मेहमान आज ही घर को जा रहे हैं, तो सब पे टीका लग के उनको लिफाफा मिलेगा, उनकी विदाई होगी। बाय बाय, ठीक था वाह, जा तब। अब हमें थोड़ी देर में जाना है उनियाना गांव मेहमानों को भेजने के लिए। मैं साथ में गोलू, अपना बेटा और अपना छोटा भाई लव। आंचल अब चलते हैं आंचल के ससुराल की तरफ। तो चलेगी शादी में आपसे देती। ओके ओके वाह, बहुत चढ़ाई है वहाँ। चल उतनी भी थोड़ा है, थोड़ा है, चलो तब है। कुछ मेहमान जा रहे हैं घर की ओर, कुछ यहीं रहेंगे 1-2 दिनों तक। अब यहाँ से सभी जाएंगे अपनी अपनी गाड़ियों से, लेकिन हम जाएंगे बाइक से, क्योंकि कल फिर वापसी आने को हो जाता है उसमें। तो सभी आए हैं मेहमानों को यहाँ तक छोड़ने के लिए। मन तो आंचल का भी कर रहा आने का, पर क्या करूँ, जा नहीं सकते ना। ठीक है तब मिलना था वाह, मिलना था वाह बेटी। चलो मिलते हैं तब कल, बाय बाय। इस वाले पुल को क्रॉस करने के बाद सामने के पहाड़ पे हम एंटर कर जाएंगे और नीचे है कल कल बहती हुई मधुगंगा नदी, जिसका जल आजकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रखा है। और ये पूरा पानी आता है ऊंचे ऊंचे हिमालय के ग्लेशियरों से पिघल के, और चौखंबा पर्वत और जहाँ हम नंदीकुंड ट्रैक पे गए थे वहाँ से भी सारा पानी इसी नदी में आता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। लेकिन मानसून में देखिए इतना बड़ा एरिया कवर करा रहता है इस नदी ने। धन्यवाद है ना। कहाँ से आप? मैं यहीं से ऊपर रहती, बाहर हूँ ना। अच्छा, एक फोटो खींचो। हाँ हाँ आराम से आराम। थैंक यू भैया। थैंक यू। देखते रहिए। शाम के 5:30 बजे अभी पहुंच चुके हैं उनियाना गांव में। ये एक छोटी सी मार्केट है और यहाँ पे ज़रूरत की थोड़ा बहुत चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। ड्रोन के थ्रू हमने देख लिया है, हमको जाना है इस जगह पे। थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, हल्का सा टेंट लगा हुआ है। बड़ी दूर है भाई यहाँ से, लगभग होगा 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास। आजकल गांव में खूब सारा काम होता है खेती बाड़ी का, तो सभी लगे हैं लोग आजकल घरिया निकाल के घर पे ले आके उसकी मंडाई वगैरह करके उससे बीज अलग करने पे। बाकी रांसी गांव यहाँ से मात्र है 3 किलोमीटर की दूरी पे। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ आज से करीब 1-2 महीने पहले नवीन भाई की शादी में भी गए थे, लेकिन उससे और ऊपर जाना है हमें। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, लगे आ प्रणाम। तो ऊपर जहाँ पे वो पीला मकान दिखाई दे रहा है वहाँ जाना है भाई हमें। अभी पहाड़ों में जिस गांव तक अगर रोड नहीं होगी तो वहाँ ऐसे ही चढ़ाई पे चलना पड़ता है। शाम होते ही गांव की महिलाओं का काम जंगल से चारा पत्ती लेके घर को वापसी आना है। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो बुरांस के फूल भी काफ़ी हद तक सूखने लगे हैं। जय चलो जी, यहाँ आके देखिए हिसूल भी मिली हैं। यह है एक जंगली बेरी। तेज़ धूप होने का ये फ़ायदा है भाई, चीज़ें जल्दी पकने लग जाती हैं। यहाँ से नीचे रोड को देख के लग रहा है बहुत दूरी से हम इस चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं। पर लोगों ने यहाँ तो घर इससे भी और ऊपर तक बना रखे हैं अपने। पिछली बार हम नवीन भाई की शादी में ठीक सामने उस जगह पे आए थे, वहाँ का नाम है कोंदी, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का नाम है किरमड़िया। और ये सब आते हैं उनियाना गांव में। बैठो हम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 सही बात बोली बोडा जी ने।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे मिले हैं उनियाना गांव के एक बोटा जी, ऊन से धागा बना रहे हैं। दूरस्थ गांव में आके ये सब चीजें तो देखने को मिलती ही हैं। मेहनत बहुत ही बोटा जी की। बहुत मेहनत है बाबू। कथा धोखा बोलने वाला है सक। कहता वो नहीं सामत काफी बोलने वाला धोखा कमल कोट अच्छा तो अलग अलग चीज बोला, कम्बल लावा हाँ। कमल कुछ। शाम के 6:42 फाइनली आंचल के ससुराल में पहुंच चुके हैं। बहुत हाइट पे है भाई, रोड से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे खड़ी चढ़ाई पे। अब यहाँ पे सभी से मिलते जुलते हैं क्योंकि नई नई रिश्तेदारी है तो जान पहचान लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी कल सुबह अगर मौसम सही रहता है तो आसपास के नज़ारे तो बड़े गजब के दिखाई देंगे। मेरे साथ गोलू और लब भी आया है। चलो जी, अभी यहाँ पे बैठे हैं सभी। एक बार हम पे टीका लगेगा, शगुन का लिफाफा मिलेगा, चाय नाश्ता वगैरह होगा। चलो जी, आंचल के ससुराल में पहली बार आना हुआ है। आसपास का माहौल हम कल सुबह देखेंगे कि कैसी लोकेशन पे है, कहाँ पे है।